स्वागत है बच्चों आपका मैथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 में। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हमारे बीच में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और आइए इसको बारीकी से सीखने और इसके स्टेप को समझने का प्रयास करते हैं जी, कि किस तरह से इसको हमें सवाल को सॉल्व करना है। बच्चों यहाँ पे जो पहला फंक्शन दिया है ना, इसको हम क्या मानेंगे? टी मानेंगे। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चंस में tan इनवर्स x बराबर हम क्या मानेंगे? टी मानेंगे। इसका अगर हम क्या करते हैं, औकलन करते हैं, तो ये औकलन हमारा क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। ठीक बच्चों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ tan x बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? x बराबर tan t। याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल हमारा आगे होना है। ठीक है, चलिए यहाँ करने से क्या हो गया बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। इसके पूरे स्थान पे ये हम मान dt रख सकते हैं। तो आइए चलते हैं पहले यहाँ पे। ये हमने सवाल लिखा, ये हो गया हमारा, ये हो गया एक्स स्क्वायर, और इंटू हमने क्या माना था? थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे हमने क्या माना है? टी माना है। ठीक, और जब टी माना है यहाँ पे, और इसके बाद जो है हमारा जो फंक्शन आया है, इसके स्थान पे हम पूरा मान क्या रख सकते हैं? हम टी टी रख सकते हैं। तो देखिए हमने मान पूरा क्या रख दिया? टी टी। इस तरह का सवाल हो गया। थोड़ा देखेंगे, एक यानी डी एक्स बटे हम कितना लिख सकते हैं? इसके स्थान पे डी टी, और एक्स स्क्वायर ये हो गया, और टी इसको हमने माना है। तो इस तरह से हमें और इंटरफेस आ गया। ठीक बच्चों, थोड़ा ध्यान देखें। एक्स बराबर हमने क्या निकाला यहाँ पे? tan t। तो यही मान x का मान उठा करके यहाँ हम रख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? समाकलन, और यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर t इंटू डी टी। ठीक, तो आइए बच्चों आगे देखते हैं कि इस प्रकार की कंडीशंस में समाकलन इसका नहीं होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे tan के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं? मान, यानी कि सेक स्क्वायर टी और माइनस tan स्क्वायर टी बराबर 0, सॉरी बराबर 1 होता है। यहाँ से हम tan स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? tan को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर टी। ठीक, यहाँ से ये मान उठा करके हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसका हम इस्तेमाल करते हैं बच्चों। यहाँ देख सकते हैं, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर टी माइनस 1, और ये हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा डी टी। बच्चों यहाँ देखेंगे थोड़ा टी भी एक छूट रहा है बच्चों, यहाँ पे टी। ठीक है ना, ये टी हो गया। अब टी का अंदर गुणा कर देंगे। थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टी सेक स्क्वायर टी माइनस टी। ठीक है ना, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे टी तो था ही बच्चों, थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर ये हमने कैंसिल किया, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे ये टी। अब डी टी का भी अंदर गुणा कर देते हैं एक साथ में। ये हो जाएगा टी इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस टी, समाकलन हो जाएगा टी डी टी। ठीक है ना, आइए बच्चों आगे चलते हैं। ये हमारा हो जाएगा, ये इसमें हमारा फर्स्ट और सेकेंड का खंडक समाकलन का फार्मूला लगेगा। इसका डायरेक्टली हम कर देते हैं। तो आइए चलते हैं बच्चों, यहाँ पे खंडक समाकलन हम लोग करने चलते हैं। देखते हैं, हम जानते हैं कि फर्स्ट सेकेंड का जो डी एक्स ये जो होता है ना, ये क्या होता है? फर्स्ट समाकलन से दूसरे का समाकलन होता है। फिर क्या होता है? डी बाई डी एक्स फर्स्ट का अवकलन, और उसके बाद सेकेंड का और क्या होता है? ये समाकलन, और ये डी एक्स। ठीक है, ये पूरे का हो जाता है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं। तो इसको इसी का अकॉर्डिंग यहाँ पे हम करते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट, यानी हमने टी माना है, और सेकेंड का क्या हो जाएगा हमारा? सेक स्क्वायर टी। सेक स्क्वायर टी का क्या हो गया हमारा? समाकलन, माइनस, और ये हो जाएगा पूरा समाकलन, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। यहाँ हमने टी मानेंगे, टी है तो बच्चों यहाँ टी मानेंगे, और यहाँ हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि टी का क्या हो जाएगा, और सेकेंड का क्या हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा टी, और ये क्या है? इसके साथ में टी टी तो है ही, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे? ये हमने बना दिया यहाँ पे
बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे बना दिया मंझला कोष्टक और ये हो गया यहाँ पे ये क्लोज, ये हो गया हमारा dt। ठीक, ये तो हो गया इसका पार्ट। ये वाला पार्ट को क्या लिखने के लिए माइनस क्या हो जाएगा, t²/2 हो जाएगा ये, ठीक है ना, ये t²/2 हो जाएगा। आगे का स्टेप देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखते हैं t होता है sec स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, यहाँ पे sec स्क्वायर का हम आप सभी जानते हैं यहाँ क्या होता है हमारा tan t होता है फार्मूला, माइनस समाकलन हमने बनाया और ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक हो जाएगा, ये t² कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा tan t। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे हम, यहाँ पे ये हमारा dt तो था ही ऑलरेडी पहले से, यहाँ पे ये लिख देंगे -t²/2। ठीक, अब थोड़ा आगे बच्चे बढ़ते हैं साथी। सॉरी बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। कि यहाँ पे हम जानते हैं कि d/dx x का क्या होता है, केवल 1 होता है, तो यहाँ पे केवल मान क्या होगा, केवल 1 होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे केवल 1, ठीक है ना बच्चों। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा t tan t माइनस ये 1 का ये हो जाएगा समाकलन, ये हो जाएगा tan t dt और ये हो जाएगा -t²/2। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा अचर राशि चलेगा जिसको हम c कहते हैं और यहाँ पे हो जाएगा t tan t माइनस ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा sec, ये हो जाएगा t। ये हमारा फार्मूला होता है, समाकलन में फार्मूला होता है, ये हो जाएगा t²/2 प्लस c। आगे देखते हैं बच्चों, वेट करते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ पे हम थोड़ा एक एक मान रखते चलेंगे, हम सभी लोग कर देंगे। देखिए t का मान हमने क्या माना था, tan इनवर्स x, तो यहाँ हमने मान रख दिया tan इनवर्स x। ठीक, अब tan t का मान कितना हो जाएगा x, 3 हो जाएगा x, ये हो जाएगा -log। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों सेटिंग करनी है। ये होता है, हम जानते हैं ये sec t है और sec स्क्वायर t बराबर क्या हो जाएगा 1 + tan² थीटा होता है, तो इसको ये sec t दिया है तो इसको हम करंट में लिख सकते हैं 1 + tan² t माइनस क्या हो जाएगा, ये t का मान हमने क्या माना यहाँ देखेंगे, तो ये मान हम 1/2 लिख करके ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे t का मान लिख सकते हैं tan इनवर्स x का इसका स्क्वायर लिख करके प्लस c। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको सही करने में क्या कर सकते हैं, x tan इनवर्स x माइनस log, ध्यान देंगे बच्चे यहाँ पे tan ये क्या है, ध्यान देखिएगा tan t बराबर क्या है x, तो इसलिए करड़ी में क्या हो जाएगा 1 + x² और माइनस क्या हो जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस c और यही बच्चों हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम समाकलन इसका याद करेंगे। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल स्टेप है साथियों जहाँ पे हमें थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है और इस तरह से हमें सॉल्यूशंस करना है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों।